हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि लाइक्रा फ्यूजिंग का यूज़ बताइए। तो आज हम लाइक्रा फ्यूजिंग पे ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो देखिए, लाइक्रा फ्यूजिंग जो है वो दो कलर में आती है, ब्लैक एंड वाइट। तो इसके एक तरफ जो है वो डॉट डॉट होता है और एक तरफ बिल्कुल प्लेन साइड होती है। तो जहाँ पे डॉट साइड होता है वहाँ से चिपकता है और प्लेन साइड हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ रहता है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बारीक बारीक से वाइट वाइट कलर के आपको डॉट नजर आ रहे होंगे इसमें। तो यहाँ से हमारा फैब्रिक पेस्ट होता है और दूसरी साइड हमारा बिल्कुल प्लेन रहता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें चिपकाना कैसे होता है फैब्रिक में। तो यहाँ पे मैंने ये जो फैब्रिक लिया है, ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। मेन फैब्रिक जो है वो 2 मीटर लिया है मैंने पैंट के लिए। तो उसका वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको फ्यूजिंग का यूज़ बता रही हूँ। तो इसको मैंने फैब्रिक के बराबर इसको कट कर लिया है। अब इसको रखना कैसे है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो भी मेन फैब्रिक होता है उसको हमें अच्छे से आयरन करना होता है। बिना आयरन किए हम इसको पेस्ट नहीं करेंगे। अगर बिना आयरन किए हम इसको पेस्ट करेंगे तो बीच में रिंकल्स, बबल्स वगैरह आ जाते हैं और फिर फिनिशिंग से हमारी फ्यूजिंग जो है वो नहीं लगती है। तो आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, आपने पहले से उसको आयरन कर लिया हो या फिर पहले से करके रखा हो, लेकिन जब आप जिस टाइम पे पेस्टिंग उसको पेस्ट कर रहे हैं, मतलब फ्यूजिंग को जब आप इस फैब्रिक पे चिपका रहे हैं, तब आपको वापस से उसको अच्छे से आयरन करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को पहले अच्छे से आयरन कर लेती हूँ। तो यहाँ जो मैंने फैब्रिक लिया है ये क्रेप फैब्रिक है। क्रेप फैब्रिक भी कई तरह की क्वालिटी में आते हैं। इस फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, मतलब अच्छा क्वालिटी का क्रेप फैब्रिक है ये। और एक लोकल क्वालिटी का भी क्रेप फैब्रिक आता है जिसको हम अस्तर में यूज़ करते हैं। तो ये क्रेप फैब्रिक जो है वो अच्छा वाला क्रेप फैब्रिक है, थोड़ा थिक सा है। तो इससे जो है वो हम नॉर्मल पैंट बनाएंगे, सॉरी फॉर्मल पैंट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब फैब्रिक को जब भी हम पेस्ट करते हैं तो फैब्रिक को हमें सीधा रखना होता है। तो पहले हम नीचे रखेंगे फ्यूजिंग और फिर उसके ऊपर से हम मेन फैब्रिक रखेंगे। तो फ्यूजिंग को हमें किस तरह से रखना है, फ्यूजिंग में जो डॉट वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा और प्लेन वाला पार्ट नीचे की तरफ रहेगा। और मेन फैब्रिक को कैसे रखेंगे, तो मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है। सीधा वाला पार्ट ऊपर रहेगा और अंदर अंदर की तरफ उल्टा पार्ट रहेगा, मतलब अंदर जो है वो दोनों पार्ट हमारे उल्टे वाले रहेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैब्रिक को हमें किस तरह से रखना है। अब दोनों को अच्छे से मिला के हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को अच्छे से बराबर से मिला के रखना है और इसको अच्छे से रिंकल फ्री करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में करते जाएंगे और इसको आयरन करेंगे। तो आयरन को हमें एक साइड से ही करना है, ऐसा नहीं कहीं भी बीच से करना शुरू कर दिया है। एक साइड से करना शुरू करना है और फिर उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे मैं आयरन को किस तरह से उठा के प्रेस कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से करना है और फैब्रिक को इस तरह से आगे की तरफ करना है। एक डायरेक्शन लेना है और उसी डायरेक्शन में फिर फैब्रिक को आगे की तरफ करके आयरन करना है। आप प्रेस इस पे घिसना नहीं है, आपको प्रेस इस पे बिल्कुल भी घिस के प्रेस नहीं करना है। अब इसके बाद फैब्रिक को और फ्यूजिंग को जो है वो खिसकाते जाएंगे और इस तरह से रिंकल फ्री करके फिर इस पे हमें आयरन करना है। और आयरन करते टाइम आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। आप देख पा रहे होंगे मैं डायरेक्शन जो है वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ है और साइड वाले में आगे से पीछे की तरफ है।
तो फ्यूजिंग लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसको मुझे लगाने में अप्रॉक्स 20 टू 25 मिनट्स लगे हैं मुझे इस पेस्टिंग को पेस्ट करने में। तो फ्यूजिंग लगाने में टाइम लगता है। और जब अगर आप किसी क्लाइंट के फैब्रिक में फ्यूजिंग लगा रहे हैं तो फिर आप सिर्फ फ्यूजिंग का चार्ज नहीं करेंगे, आप उसमें जो हमारी मेहनत लगती है उसका भी चार्ज करेंगे। जैसे मैंने ये फ्यूजिंग मंगाई थी तो मुझे ये पड़ी थी 1000 की आई थी लगभग, और मुझे ये 10 मीटर आई थी 1000 रुपये की। तो हम मान के चलें 1 मीटर जो है वो 1000 में आती है। तो इसी तरह से जैसे जितना मीटर हमारा यूज़ हो रहा है उस हिसाब से आपको पैसे बताने हैं, और फिर आपके लगाने के चार्ज जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कौन से फैब्रिक में करते हैं? तो फ्यूजिंग का यूज़ जो लाइक्रा फ्यूजिंग होती है इसको हम यूज़ करते हैं कपड़े को स्मूथ और उसके टेक्सचर को और प्रोफेशनल बनाने के लिए। इससे टेक्सचर जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है, लुक बहुत अच्छा आता है, ग्रेसफुल हो जाता है फैब्रिक, और उसकी मतलब प्रीमियम फैब्रिक हो जाता है। तो इसको हम सिर्फ जो ज़्यादा पतला फैब्रिक होता है जैसे नेट और शिफॉन, जो पतला वाला शिफॉन होता है उसमें हमें यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि फिर ये ट्रांसपेरेंट में दिखेगा ना, इसलिए। तो जैसे उसके अलावा आप साड़ी का फैब्रिक होता है, साड़ी का जो ब्लाउज पीस होता है आपने देखा काफ़ी लाइट वेट होता है वो, और फिर उसमें सिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है हमें, क्योंकि कपड़ा इधर उधर खिसक जाता है। तो अगर जब हम उसमें इस तरह से इसको पेस्ट करते हैं तो कपड़ा हमारा बहुत स्मूथ हो जाता है, थिकनेस आ जाती है, और उसका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आता है, ग्रेसफुल हो जाता है फैब्रिक। तो इस तरह से हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर हम गाउन बनाने में, लहंगे बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा काफ़ी मार्केट में जो फैब्रिक आते हैं उसमें बहुत से कपड़ों में जो फ्यूजिंग है वो पेस्ट की हुई रहती है, पर क्वालिटी वाइज आती है, मार्केट में जो क्वालिटी आती है वो क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, वो लोकल क्वालिटी रहती है। तो आपने देखा है कि वो फट भी जाता है, तो वो मतलब जो क्वालिटी आती है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से क्वालिटी का भी रहता है। लाइक्रा फ्यूजिंग भी अलग अलग तरह की आती है। जैसे एक चुन्नी लाइक्रा आती है वो बहुत पतला रहता है। अभी हमने जो फ्यूजिंग यूज़ किया है वो नॉर्मल फ्यूजिंग है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। फिर इससे एक मोटा फ्यूजिंग और आता है जिसे 2666 बोलते हैं। उस फ्यूजिंग को हम ब्लेजर वेस्ट कोट बनाने में यूज़ करते हैं। तो जब मैं ब्लेजर वगैरह बनाऊंगी तब आपको उसको दिखाऊंगी। तो अभी ये नॉर्मल फ्यूजिंग है, इसे हम किसी भी फैब्रिक में यूज़ कर सकते हैं, नेट और जो ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है उसको छोड़ के। और अगर आपको उसमें यूज़ करना ही है तो फिर आप उसको अस्तर में यूज़ करेंगे। तो अगर आपको लगाना है तो उसको अस्तर में पेस्ट कर लीजिए, और फिर मेन फैब्रिक जो रहेगा पतला वाला उसको ऐसे ही रखना है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क आता है, तो उसकी फिनिशिंग भी बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम फैब्रिक इस फ्यूजिंग को यूज़ करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जो फ्यूजिंग है वो लग रही है। एक भी रिंकल्स और बबल्स वगैरह इसमें नहीं आ रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह से लगाना है और पेशेंस के साथ इसको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे फ्यूजिंग हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पे कपड़ा कहीं कहीं पे इसमें क्रीज आ गई है, तो इसको हम वापस से एक बार आयरन करेंगे। तो आयरन करने से पहले हम यहाँ पे किनारी वाला फैब्रिक और एक्स्ट्रा फ्यूजिंग जो है इसको कट कर लेते हैं। तो फैब्रिक में जब भी वैसे भी हम मार्किंग करते हैं तो किनारी वाला जो पार्ट होता है उसको अलग कर देते हैं, किनारी वाला पार्ट हमें यूज़ करना नहीं होता है। तो इसको मैं अलग कर देती हूँ।
तो मेरा जो कलर है यहाँ पे कॉफ़ी कलर, इसमें दोनों कलर जा सकते थे, वाइट कलर भी जा सकता था और ब्लैक कलर भी जा सकता था। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है। तो डार्क कलर के साथ हमें ब्लैक यूज़ करना होता है और लाइट कलर के साथ हमें वाइट वाला यूज़ करना होता है। तो अब यहाँ पे मैं इसको वापस से एक बार आयरन कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि और अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो आप इसका फैब्रिक का लुक देख पा रहे होंगे, कितना स्मूथ और टेक्सचर भी कितना प्रीमियम लग रहा है इसका। देखिए तो पूरे फैब्रिक में कहीं भी एक भी रिंकल और एक भी बबल्स जो है वो नहीं आया है। काफ़ी स्मूथली यहाँ पे हमारी फ्यूजिंग पेस्ट हुई है। तो देखिए बैक साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है और फ्रंट से भी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम की फॉर्मल पैंट जो होती है उसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।